अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। नाजरीन, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से मरीज़ के अंदर मायूसी आ जाती है और वो ख़ुद को मारने के बारे में सोचने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की, जिसे सुसाइड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी को जल्द अज जल्द डायग्नोस करके इसका इलाज शुरू किया जाए। हम आज की वीडियो में इस बीमारी के 4 पहलुओं के ऊपर में बात करेंगे। एक, कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या है, इसकी अलामात क्या है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। दूसरा, ये किस वजह से होती है। तीसरा, मरीज़ों को इस बीमारी की वजह से किन नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और चौथा, कि दांतों के डॉक्टर का इस बीमारी से क्या रिश्ता है। नाज़रीन, आपके सामने स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें आप एक नस या नर्व को देख रहे हैं जिसकी 3 शाखें हैं। इस नर्व का नाम ट्राइजेमिनल नर्व है। इस नर्व का काम ये है कि ये चेहरे, दांतों, मसूड़ों और मुंह के अंदर के हिस्सों से टच यानी छूने की हिस्स को दिमाग तक ले जाती है। आपको अपने चेहरे और मुंह के अंदर जो गर्म ठंडा महसूस होता है या जो दर्द किसी वजह से महसूस होता है, वो इस ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से है। हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे मैंने ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का नाम दिया, वो दरअसल इसी नर्व की बीमारी है, जिसमें मरीज़ को अपने चेहरे, दांतों, मसूड़ों और मुंह के अंदर शदीद करंट वाली कैफियत का सामना करना पड़ता है। ये करंट वाली कैफियत मुस्तकिल नहीं रहती, बल्कि वक्फे वक्फे से आती है। इसका दौरानिया कुछ सेकंड से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक रह सकता है। जब ये करंट वाली कैफियत आती है तो मरीज़ इस तरह, मेरी तरफ देखिएगा, अपने दोनों हाथ या एक हाथ को चेहरे पर रखने की ऐसे कोशिश करता है। और ये बहुत अहम पॉइंट है नाजरीन, अपने क्लिनिक में हम इस तरह मरीज़ को करके दिखाते हैं ताकि हम डायग्नोस कर सकें कि मरीज़ को वाकई ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। करंट के ये अटैक खुद ब खुद भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ये किसी वजह से होते हैं। मसलन चेहरे को छूने से, मुंह धोने से, ब्रश करने से, चेहरे पर हवा लगने से, जैसे सफ़र करते वक्त एसी या पंखे की हवा। इवन जब मरीज़ फ्रिज या फ्रीज़र का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ से आने वाली ठंडी हवा का झोंका भी ट्राइजेमिनल का ये करंट वाला अटैक करवा सकता है। इसके अलावा खाना खाने से, चाय या पानी पीने से, बोलने से, शेव या मेकअप करने से भी ये अटैक आ सकता है। ये तमाम असबाब हमारे चेहरे पर मौजूद ट्राइजेमिनल नर्व को एक्टिवेट करते हैं। आम आदमी को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व वाले मरीज़ को करंट के अटैक आते हैं। यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि ये बीमारी बड़ी उम्र के लोगों में देखी गई, अमूमन 40 से 50 साल या उससे ज़्यादा, और मर्द और औरत दोनों इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्यों होती है, तो ज़्यादातर मरीज़ों में देखा गया है, जैसे कि आप इस तस्वीर को देखें, कि दिमाग में जहाँ ये ट्राइजेमिनल नर्व मौजूद होती है, वहाँ उस पर खून की शरियान यानी ब्लड वेसल का दबाव आ जाता है। और इस दबाव की वजह से ट्राइजेमिनल नर्व जो चेहरे पे मौजूद होती है और वहाँ से छूने के एहसास को लेकर दिमाग की तरफ जाती है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। इस सबब के अलावा कुछ और असबाब भी हैं मरीज़ों के अंदर, मसलन दिमाग के अंदर रसोली जो कि इस ट्राइजेमिनल नर्व को दबा रही होती है, या एक बीमारी जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, वो भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया करवा सकती है। इन असबाब को देखने के लिए हम अमूमन एमआरआई ब्रेन, जो कि दिमाग का फ़ोटो होता है, वो करवाते हैं। नाजरीन, मैं यहाँ बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बताऊँ कि इस बीमारी का दांतों के डॉक्टर से क्या ताल्लुक़ है। देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तकलीफ़ चेहरे के साथ साथ दांतों और मसूड़ों को भी मुतासिर करती है। तो इस वजह से अक्सर मरीज़ ये समझते हैं कि उनको ये तकलीफ़ दांत की वजह से आ रही है और वो दांत के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और अगर आपका दांत का डॉक्टर तजुर्बेकार नहीं है, उसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की बीमारी का पता नहीं है,
تو وہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا دانت نکالتا چلا جائے گا، اور آپ کی تکلیف وہاں کی وہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تکلیف دانت سے تو ہے ہی نہیں۔ تو میں نے اپنی پریکٹس میں کئی ایسے مریض دیکھے جنہیں اپنے دانتوں کی قربانی دینے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ دانتوں کا نہیں، کوئی اور مسئلہ ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹرائجیمینل نیوریلجیا والا مریض ایک طرف تو اپنی شدید تکلیف کو بھگت رہا ہوتا ہے، اپنے دانتوں کی قربانی بھی اکثر اوقات دے چکا ہوتا ہے، تو دوسری طرف اسے اپنی سوسائٹی میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا یہ مریض خود کو دوسروں سے علیحدہ کر لیتے ہیں، تقریبات وغیرہ میں یہ جانا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بولنا، کھانا پینا ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ مریض اپنی نوکری سے بھی بعض اوقات ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کیونکہ بار بار کی تکلیف کی وجہ سے ان کی کام کرنے کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، ان کی گھریلو اور ازدواجی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے، یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آخر میں یہ کہ ان کا وزن بھی بہت گر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام مسائل کا کیا حل ہے؟ حل ہے جلد از جلد بیماری کی تشخیص اور فوراً اس کا علاج شروع کر دینا۔ علاج کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ ایپیزوڈ میں بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔